पीएचडी चल रही है दिल्ली में शिव नाडर यूनिवर्सिटी से। 22 से 24 जनवरी को अमेरिका के पोर्टो रिको में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और विषय था कि दुनिया के विकासशील देशों में लोग कैसे इकोलॉजी पर्यावरण को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। जहां पे मैंने अपने पेपर के जरिए से अपने यहाँ पे चल रहे विभिन्न आंदोलन, जिसमें मुख्यतः ओरण बचाओ आंदोलन के संदर्भ में अपनी बातें रखी और मैं चाहता था कि वो कुछ जो बिंदु है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। हमारे साथ वहाँ पे इक्वाडोर, ब्राज़ील, वेनेजुएला, मेक्सिको, अफ्रीका के अन्य कई देशों से लोग आए थे और एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो आंदोलन आज हम यहाँ पे कर रहे हैं, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में इसी तरह के आंदोलन उभर रहे हैं और जिसका कारण ये है कि जो लोग हैं वो स्वार्थ के लिए नेचुरल रिसोर्सेज है, जो प्राकृतिक संसाधन है, उनका दुरुपयोग करते हैं। तो हमने वहाँ पे जिक्र किया कि कैसे यहाँ पे आज से 300 साल पहले आंदोलन हुआ और पेड़ों को बचाने के लिए 363 लोगों ने जान दी। आंदोलन इतिहास में कई सारी जगह हुए, पहले भी हुए, लेकिन पेड़ों को लेके उन लोगों ने ये माना कि ये एक अनोखा आंदोलन है और स्पेशली कि उस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो एक महिला ने किया। और वहाँ पे 2-3 बातें थी, जिसमें पहली ये कि चाहे भारत हो, राजस्थान हो या हमारे थार रेगिस्तान की बात हो, जब भी प्राकृतिक संसाधनों की बात आती है तो संघर्ष मुख्यतः 3 तरह के लोगों के बीच होता है। एक वो लोग जिनको कहते हैं इकोलॉजी पीपल, वो हमारी तरह लोग हैं जिनकी जीविका आजीवन खेजड़ी से लेके अन्य विभिन्न रिसोर्स पे जुड़ा होता है। दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो पैसा बनाते हैं, जिनके पास पावर है, जो पूंजीपति उद्योगपति है। और इनके संघर्ष के बीच कुछ लोग छूट जाते हैं, जो हो जाते हैं इकोलॉजिकल रिफ्यूजी, शरणार्थी बन जाते हैं। आज जो ये विकास की दौड़ में यहाँ जितनी बिजली उत्पादन के लिए प्रोजेक्ट लगे हैं, 20 साल बाद 30 साल बाद रिजल्ट ये होगा कि हम में से कुछ लोग शरणार्थी बनेंगे, क्योंकि विकास का फायदा सबको नहीं मिलता और जो हमारे जैसे लोग हैं कीमत उनको उठानी पड़ती है। दूसरा पॉइंट ये था कि जब भी ऐसे बड़ी मात्रा में, मोटी मात्रा में पूंजी आती है, पैसे से प्रोजेक्ट लगते हैं, तो ये सिर्फ ऊर्जा उत्पादन तक नहीं है, ये होता है सामाजिक ताना बाना, आपकी इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, पर्यावरण है, वो सब प्रभावित होते हैं। तो वहाँ पे जैसे हमें आज हम बुजुर्ग लोगों से सुनते हैं कि 30 से 40 साल पहले यहाँ पे कीकर, जो विलायती बावड़िया कीकर है, ये नहीं होता था। आज ये सब हो गया और हम सबको पता है कि इंदिरा गांधी नहर के साथ कीकर है वो हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था, अंग्रेजों के टाइम भी किया गया था। इसी से जुड़ा मेरा तीसरा पॉइंट है, वो ये है कि दिल्ली में बैठे लोग, जयपुर में बैठे लोग जो मैदानों से, पहाड़ों से, हरी भरी जगह से आते हैं, वो कभी रेगिस्तान को, मरुस्थल को समझ नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि ये एक वेस्ट लैंड है। और उदाहरण के लिए मैं आपको देता हूं, अमेरिका, रूस, चीन और भारत 4 बड़े देश है जिन्होंने अपने परमाणु परीक्षण है वो रेगिस्तान में किए थे। अमेरिका ने न्यू मैक्सिको में, चाइना ने क्या बोलते हैं आपका गोबी मरुस्थल में, और रूस ने सेंट्रल एशिया में किया है। और इसका कारण ये है कि उनको लगता है कि यहाँ पे लोग नहीं रहते, यहाँ पे पेड़ नहीं रहते। आपने देखा होगा कि रेगिस्तान की जो झाड़ियाँ हैं वो छोटी होती है, पहाड़ी पेड़ों की तरह नहीं होती, और दूर दूर पेड़ होते हैं। इसीलिए उनको लगता है कि यहाँ पे विंड प्रोजेक्ट, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट हर तरह के लगाए जा सकते हैं। तो हमने ये पक्ष रखा कि ये जो एक मानसिक बायसनेस है, एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, इसी की वजह से हम विकास के किसी प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं है, बट समझ में सबको आता है कि इसकी कीमत कौन चुका रहा है। क्या ये लाइट हमें मिलने वाली है, बिजली कम दर में मिलने वाली है? शायद नहीं। इसीलिए इन सब मुद्दों का। और दूसरा एक महत्वपूर्ण जो पैटर्न सबने नोटिस किया वो ये था कि एक टाइम जब आंदोलन होते थे तब नेता और पूंजीपति लोग परवाह नहीं करते थे, उनको ये लगता था कि आम लोग हैं वो कुछ नहीं कर सकते। इस वजह से हमेशा एक स्कोप बचा रहता था कि लोग कैसे खड़े होकर आंदोलन कर सकते हैं। आज के वक्त उनको पता है कि आम आदमी की शक्ति कितनी है,
स्पेशली सोशल मीडिया के बाद। तो वो जैसे ही आंदोलन शुरू करता है विभिन्न वर्गों को आपस में लड़ाते हैं, जिसमें जाति के आधार पे हो सकता है जैसा कई लोगों ने कहा, और अमीर गरीब नेता हर तरह से। तो आई थिंक ये हम सभी समझते हैं और इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे एकता बनाए रखे इन सब में। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही गुड जानकारी अपने बीच में रखी है भाई सुभाष जी ने। 3 संदेश है, मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। पहला संदेश जोधपुर देवासी समाज से है। जोधपुर देवासी समाज के सुमेर देवासी ने पूरे जोधपुर देवासी समाज की ओर से इस धरने प्रदर्शन को समर्थन दिया है और पूरा देवासी समाज ये कह रहा है कि आप लोगों के साथ हैं, हम भी आपके भाई हैं, हम भी पशुपालक हैं, आप किसान हैं, हम पशुपालक हैं और हम आपके साथ हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सुमेर जी देवासी का और पूरे देवासी समाज का। दूसरा, प्राथमिक अध्यापक संघ लेवल प्रथम का पूरा संगठन जोधपुर संभागीय आयुक्त व जैसलमेर जिला अध्यक्ष रोहित बिश्नोई के नेतृत्व में खेजड़ी बचाओ आंदोलन को तन मन धन से पूर्ण समर्थन देते हैं।